देश के कई राज्यों ने केंद्र सरकार से बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदा घोषित करने की मांग की है। राज्यों का यह कहना है कि बिजली गिरने से देश में बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। ये मौतें दूसरे प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाली मौतों की संख्या से कहीं ज़्यादा है। बिजली गिरने को प्राकृतिक आपदा घोषित करवाने के पीछे का तर्क यह है कि ऐसे राज्यों को भारत सरकार से वित्तीय पोषण मिलेगा और राज्य सरकारें इस आपदा से निपटने में सक्षम हो पाएंगी। बरसात के मौसम में अक्सर बादलों के बीच बिजली चमकती है और जमीन पर गिरती दिखाई देती है। इससे कई लोग घायल हो जाते हैं और कई बार ग्रामीण इलाकों में इतनी तेज गिरती है कि लोग मर भी जाते हैं। आकाशीय बिजली ज़्यादातर बारिश के मौसम में गिरती है। अगर आप खुले आसमान के नीचे, हरे पेड़ के नीचे या पानी के करीब होते हैं या फिर बिजली और मोबाइल टावर के करीब हैं तो इससे ज़्यादा खतरा होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आसमान में बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क है और जब मीनार, ऊंचे पेड़ या घर या इंसान पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी निकलकर ऊपर की तरफ जाती है। इसे स्ट्रीमर कहते हैं। बारिश के मौसम में बादल के निचले हिस्से में मौजूद नेगेटिव चार्ज स्टीमर की तरफ आकर्षित होता है, जिससे बिजली धरती पर गिरती है। यही वजह है कि ऊंची जगहों जैसे पहाड़ों पर बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडिया कैंपल यानी LRIC की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के बीच भारत में 18.5 मिलियन तक बिजली गिरने की घटनाओं का अंदाजा लगाया गया था। दिल्ली स्थित RMSI के एक अध्ययन की माने तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां हाल के सालों में सबसे ज़्यादा बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1967 और 2019 के बीच भारत में बिजली गिरने के 1 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं, जो इस अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाली मौतों के 1/3 से भी ज़्यादा है। भारत में बिजली गिरने से सबसे बड़ी संख्या में मौत होने के अलावा संपत्ति और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान होता है। अगर बिजली गिरना प्राकृतिक आपदा घोषित की जाती है तो इससे होने वाला नुकसान कम होगा और साथ ही इससे निपटने के लिए बेहतर उपाय किए जा सकते हैं। बिजली गिरना दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तरह स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी SDRF के तहत कवर नहीं किया जाता। यह फंड आपदा की स्थिति में राज्यों को वित्तीय सहायता देती है। कवर की जाने वाली आपदाओं में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट के हमले, ठंड और शीतलहर शामिल है। SDRF को राज्य और केंद्र दोनों सरकारें वित्तीय सहायता देती हैं, जिससे केंद्र सरकार 75% की राशि की मदद पहुंचाती है। बिजली गिरने की SDRF के तहत कवर नहीं किए जाने का मतलब यह है कि राज्यों को बिजली गिरने से संबंधित आपदाओं से निपटने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से ये राज्य के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ हो सकता है। गरीब राज्यों के लिए यह बेहद मुश्किल हो जाता है जिसके पास संसाधन की कमी है। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा और बिहार में बिजली दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा गिरती है। हालांकि यहाँ पर इससे होने वाली मौत के नंबर कम है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा में मौतों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा बिजली गिरने की घटना को अगर प्राकृतिक आपदा मान लिया जाए तो प्रभावित राज्यों को राहत मिल सकता है। JTN न्यूज़ ब्यूरो।